आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने धूम्रपान करने वालों को कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा बताया है। WHO ने बताया कि स्मोकिंग करने वालों को कोरोना और दूसरी गंभीर बीमारियां होने का खतरा 40 से 50% ज्यादा है। कोरोना काल में जानलेवा धूम्रपान। स्मोकिंग से काल बन जाता है कोरोना। धूम्रपान से कोरोना वाली मौत का खतरा। बीते एक साल में कोरोना में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन अब तक ये कह पाना मुश्किल है कि कोरोना का कहर अभी कितने दिन और रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से टूटती सांसों ने फेफड़ों को ठीक रखने की जरूरत नए सिरे से बताई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने धूम्रपान करने वालों को कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा बताया है। WHO की माने तो स्मोकिंग करने वालों को कोरोना और दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा 40 से 50% ज्यादा है, यानी धूम्रपान की वजह से कैंसर, दिल की बीमारी और सांस की बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। लेकिन स्मोकिंग करने वाले WHO की बातों को अफवाह मानते हैं और उन्हें किसी भी स्टडी पर भरोसा नहीं है। ये दिल्ली के रहने वाले सुशील जायसवाल है, जो पिछले 25 साल से धूम्रपान कर रहे हैं। ये बताते हैं कि हमें अब तक कोई बीमारी नहीं है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई, कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन कोरोना हमें छू तक नहीं पाया। कहा जा रहा है कि कोरोना आप लोगों को ज्यादा हो सकता है जो लोग सिगरेट पीते हैं। नहीं, ये तो अफवाह की बातें होती है। नशा पता करने से कीटाणु तो मार देता है ना, कीटाणु होता नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप इसको अफवाह मानते हैं? अफवाह मानते हैं, नहीं तो सब राजनीतिक वाली बातें होती है, ये सब बेकार की बातें हैं। मतलब स्टडीज पे आपको भरोसा नहीं, डर नहीं लगता? हमें डर क्या लगना, डर तो जो करना है उसने करना है, हमने आपने क्या करना है। सुनील जायसवाल अकेले नहीं हैं जो कोरोना काल में स्मोकिंग कर रहे हैं। ये 60 साल के राजकुमार हैं। इनकी दलीलें सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। राजकुमार पिछले कई सालों से धूम्रपान कर रहे हैं और बताते हैं कि स्मोकिंग करने वालों को कोरोना हो ही नहीं सकता। जो नए पीने वाले होंगे हो सकता है उनमें निकल जाए, बट जो पुराने पीने वाले हैं उनमें नहीं होगा ऐसा। यानी आपको नहीं लगता कि? नहीं, हमें नहीं। मेरी 53 साल की उम्र हो गई, शायद मैं 12-14 साल से पी रहा हूँ सिगरेट बीड़ी, अभी तक कुछ। मतलब आप नहीं मानते कि कोरोना अगर आपको हो सकता है अगर आप सिगरेट पी रहे हैं फिर भी? यस, कोरोना नहीं होगा। हमने कोरोना टेस्ट भी कराया, ऐसी बात नहीं है, उस पर रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव आई है। डर नहीं लगता है आपको? डरना, मौत से डरना क्या है। हम तो कहते हैं सबका भला हो, किसी को कुछ ना हो। ये बीमारी ऐसी आई है, कुछ का इलाज पता ही नहीं चल पा रहा है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग से कोरोना से मौत के खतरे को मानते हैं। ये है राजेंद्र चौधरी, पेशे से दुकानदार हैं। इनकी दुकान पर सैकड़ों लोग धूम्रपान करने पहुंचते हैं। इनका कहना है कि धूम्रपान करने वाले खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन स्मोकिंग नहीं। नशे पदार्थ की कोई भी सामान है, उसमें सरकार ने सारे लोगों को मना रखा है कि इससे कैंसर होता है, इससे बीमारियां फैलती है, लेकिन लोग मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोगों के जेब में खाना के पैसे ना, लेकिन गुटखा, दारू, शराब के पैसे जरूर आते हैं। ये आपने जाना ही होगा। और सरकार पहले से इस चीज़ों को बता रखी है कि गुटखा खाना, बीड़ी पीना, दारू पीना, शराब पीना हर एक चीज़ के लिए हानिकारक होता है, लेकिन लोगों का मानना नहीं है। लोगों का तो कहना है कि इल्म तो इल्म है, उनको स्वाद मिल गया बस उनके लिए काफ़ी है। ऐसा तब है जब भारत में हर साल लाखों लोगों की मौत धूम्रपान से होती है। WHO की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 10 लाख लोगों की मौत तंबाकू सेवन से होती है, जबकि कोरोना वायरस से पिछले 1.5 साल में लगभग 3 लाख लोगों की मौत हुई है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हर साल 80 लाख लोग धूम्रपान की वजह से मर जाते हैं। इनमें से 70 लाख लोग वो होते हैं जो धूम्रपान करते हैं और 10 लाख वो होते हैं जो धूम्रपान नहीं करते, लेकिन धूम्रपान करने वाले लोगों के संपर्क में रहते हैं। स्मोकिंग तो वैसे ही काफ़ी नुकसानदेह चीज़ है जो हमें वैसे ही अवॉइड करनी चाहिए, कोविड हो ना हो। एक सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ना केवल लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं, पर ब्रेन स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं, हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं, कुछ प्रकार के कैंसर्स भी हो सकते हैं।
सिगरेट के अंदर नियरली 50 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैंसर प्रोड्यूसिंग होती हैं। 4000 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से शरीर को नुकसान हो सकता है। वहीं पिछले 1.5 साल में ऐसी कई स्टडीज सामने आई हैं जिनमें ये दावा किया गया है कि सिगरेट पीने वालों को दूसरे लोगों की तुलना में संक्रमण का खतरा कम होता है। एक अध्ययन में ये दावा भी किया गया है कि धूम्रपान करने वालों को अगर कोरोना हो भी गया तब भी उनके अस्पताल जाने की नौबत नहीं आती। वैसे तंबाकू का उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनी आईटीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 12 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं और पूरी दुनिया में धूम्रपान करने वाले लोगों में से 12% अकेले भारत में मौजूद है। ये स्थिति तब है जब धूम्रपान को लेकर टीवी पर कोई विज्ञापन भारत में प्रकाशित नहीं होता, लेकिन लोग धूम्रपान न छोड़ें, इसलिए तंबाकू उद्योग स्टडीज की मदद लेता है और लोग भ्रमित होते हैं। धूम्रपान से जुड़ी 28 अध्ययन का जिक्र ब्रिटेन के एक अखबार समूह ने किया है। उनमें से 3 अध्ययन अमेरिका में हुए। दुनिया की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल अमेरिका की ही एक कंपनी है और इस कंपनी पर कई आरोप लग चुके हैं। ये मेडिकल रिसर्च को फंड करती है और लोगों को गुमराह करती है। इसे कुछ उदाहरणों से समझिए। साल 1970 में इस कंपनी ने जर्मनी में एक रिसर्च लेबोरेटरी खरीदी। फिर साल 1972 में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसका मकसद था धूम्रपान के समर्थन में लोगों की राय बनाना। इसके बाद साल 1988 में इस कंपनी के द्वारा CIAR यानी द सेंटर फॉर इंडोर एयर रिसर्च का गठन किया गया। CIAR के गठन का मकसद था तंबाकू से जुड़े ऐसे विश्वसनीय अध्ययन और रिसर्च को फंड करना और स्पॉन्सर करना जिससे इस कंपनी को लाभ हो सके। जब CIAR को खत्म किया गया तो इस कंपनी ने दूसरे नाम से एक और संस्था का गठन किया जिसका काम भी यही था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.